अस्सलाम वालेकुम। तमाम चाहने वालों को, ना चाहने वालों को, देखने वालों को, सुनने वालों को, सबको मेरी और आसान अल्फाज की टीम की तरफ से इस प्रोग्राम में खुश आमदेद। मैंने कल प्रोग्राम में जिक्र किया था कि चाइना की फर्म्स जो हैं वो बिजली बनाने वाले जो फर्म्स हैं, कंपनियां हैं, वो इमरान खान से ज़्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि इमरान खान ने उनको कहा था कि आप लोगों ने अपना जो बेसिक इन्वेस्टमेंट की है वो तो हो गई है, वो आपने रिकवर कर ली है। अभी अगली जो आपकी बारी है वो आप हमें ज़रा रिलीफ दें, हमारी कौम को बनने में मदद कीजिए। वो एक किस्म से उनसे चाह रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट रीराइट किया जाए और इसके मुताबिक ज़रा पाकिस्तान की आवाम को फ़ायदा हो, बिजली सस्ती मिले, क्योंकि उन्होंने अपना तो प्रॉफिट से अपना जो मेन खर्चा था वो तो पूरा कर लिया है। बाकी वो चाह रहे थे, इमरान खान चाह रहे थे कि वो अपना ज़रा प्रॉफिट मार्जिन है वो ज़रा कम करें, और जिसकी वजह से पाकिस्तान आवाम के ऊपर ज़रा बोझ कम आएगा बिजली के बिल का। अब देखते हैं कि शहबाज शरीफ क्या करते हैं, क्योंकि इमरान खान जाने से पहले तक तो चाइना की तमाम फर्म्स को उन्होंने कह दिया था कि मैं कॉन्ट्रैक्ट रीराइट करूंगा तुम लोगों के साथ, और ताकि तुम हमें ज़रा सस्ती बिजली दो। और इसके चाइना की और वो लोग खुश नहीं थे, उन्होंने फिर चाइना की हुकूमत को इन्वॉल्व किया, तो चाइना की हुकूमत भी इन्वॉल्व हो चुकी थी। अब देखते हैं कि अब शहबाज शरीफ का इम्तिहान है कि वो उसी के ऊपर कायम रहते हैं कि या बिल्कुल उनकी बात मान जाएंगे और आवाम को बिजली और महंगी करके देंगे। तो अभी आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होता है इनके साथ। साथ ही साथ हम जानते हैं कि $200 मिलियन अमेरिका से आए हैं। अब ये देखते हैं कि ये $200 मिलियन कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर होश से और तरीके से इस्तेमाल किए जाएं तो मेरी नज़र के अंदर रिलीफ आवाम को मिलेगा, मगर लंबा अरसा नहीं मिलेगा, क्योंकि $200 मिलियन, $200 मिलियन जो है ये कोई ख़ास बड़ी रकम नहीं है एक हुकूमत के लिए। $200 मिलियन तकरीबन $200 करोड़ बनते हैं। ये शहबाज शरीफ की करप्शन से कम ही है ये पैसे। जो घबराने की बात है वो ये है कि आईएमएफ ने कह दिया कि पाकिस्तान की मईशत से वो लोग खुश नहीं हैं। ये पहले ठीक चल रहे थे इमरान खान के जाने से पहले तक, मगर जैसे इमरान खान गए हैं, आपको पता है कि डॉलर ने थोड़ी देर, एक दो दिन तो नीचे आया, मगर फिर दोबारा से वापस चला गया है। बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, शुगर की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, चीनी बढ़ा दी गई है, घी बढ़ा दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें, और जो एक्सपोर्ट है, जो सबसे बड़ी बात, ज़र मुबादला जो था, जो फॉरेन करेंसी जो हमारे मुल्क बाहर मुल्क से पाकिस्तानी भेजते थे उनके, वो अब आना रुक गए हैं। ये सारी चीज़ें जब आईएमएफ देखता है तो ये देखता है कि किसी मुल्क के ऊपर, हुकूमत के ऊपर लोग एतबार कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है, पैसे आ रहे हैं, तो ये मीशत को सारी चीज़ें मजबूत करती है। अब वो जैसे ये हुकूमत चेंज हुई है तो वो रुक गए हैं। तो इमरान खान और आईएमएफ ये कह रहे थे कि अगर उनकी हुकूमत ना उतारी जाती तो चीज़ें जिस तरह चल रही थी तो हमारी ग्रोथ तकरीबन 6% हो जाती। इसका आसान अल्फाज में ये बताऊंगा कि हमारी चीज़ें मुल्क से बाहर ज़्यादा जा रही थी और मुल्क से अंदर कम आ रही थी। अभी भी ज़्यादा हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, मगर स्लोली स्लोली चीज़ें इस तरफ जा रही थी कि हम लोग एक्सपोर्ट करें, बेच ज़्यादा रहे थे इंपोर्ट की निस्बत। स्लोली आहिस्ता आहिस्ता इसी तरफ चीज़ें जा रही थी, मगर जैसे हुकूमत बदली है अब ये चीज़ें वापस रुक गई हैं। उल्टा आईएमएफ ने ये कहा है कि अगर ये जिस तरीके से पिछले 4-5 दिनों में ये मईशत गिरी है, ये रिवर्स गियर लगाएगी अभी। रिवर्स गियर का सिंपल आसान जवाब आपको बता दूं, वो ये है कि महंगाई और भी होगी। महंगाई किन चीज़ों में होगी? पेट्रोल महंगा होगा, बिजली महंगी होगी, गैस महंगी होगी, ज़रूरियात जो दिन की ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं, चीनी, दाल, आटा, रोटी, ये चीज़ें महंगी हो जाएंगी, क्योंकि इसी से हुकूमत टैक्स जमा करती है और आईएमएफ का कर्जा उतारती है। अब ये हुकूमत तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई संजीदा है, क्योंकि ये जिस तरीके से आए हैं वो हम सबको पता है। कोई बस इनका सिर्फ ये मकसद था कि हम इक़्तिदार के ऊपर आ जाएं किसी तरीके से और अपने करप्शन के जो केसेस हैं वो किसी तरीके से हटा दें। जिन लोगों के पासपोर्ट रुके हैं उनको पासपोर्ट इशू कर दें, जो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते तो मुल्क से बाहर चले जाएं। अब जो सफ़र करेगी वो जनरल पब्लिक करेगी, वो मैं और आप करेंगे। आपको ये याद दिलाता चलूं कि इसी पीडीएम ने एक मार्च किया था महंगाई के खिलाफ, और ये इन्होंने बड़े दावे से कहा था कि हम लोग अगर होते हुकूमत में तो हम पेट्रोल तकरीबन 100 रुपए के करीब रखते, 110, 115, 120, 115 के करीब, 100 और 115 के दरमियान रखते। तो इनको जब कहा जाता था कि पेट्रोल की तो जो कीमत है वो बाहर मुल्क से तय की जाती है, क्योंकि बाहर जब हम तो इम्पोर्ट तेल को अपने मुल्क मंगवाते हैं, खुद तो नहीं बनाते। तो इन्होंने कहा कि जैसा भी होता हम इसको अंदर हम जरूर इसको काबू रखते, इतने महंगा ना करते। मेरे हिसाब किताब में, मेरे किताबों में जिस तरह मैं मईशत देख रहा हूँ, ये पेट्रोल
कम से कम 170-180 पे जाएगा पेट्रोल और डीजल। फिर मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम वो मेरे भाई जो और बहनें जो नवाज के लिए और पीडीएम के लिए खुश हो रहे थे कि वो आएंगे और हमें रिलीफ मिलेगा, तो उम्मीद है कि वो फिर अपने लीडरान को कटहरे में खड़ा करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो वादे और वो किधर गए। वैसे वादे तो इन्होंने बहुत 40 साल से ही कर रहे हैं। अब हम आवाम को भी समझ आ जाना चाहिए कि ये वादे सिर्फ हवाई वादे होते हैं, इनका अमल इनका कुछ भी नहीं होता। अब बस व्लॉग ख़त्म करने से पहले हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ है, अल्लाह पाकिस्तानियों के जान माल ईमान की हिफाजत करे। आप लोग इस चैनल की हिफाजत कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। और आखिरी बात आज की है कि इकॉनमी जिसके ऊपर बहुत दावा हो रहा था और DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि डॉलर अब नीचे आ रहा है और स्टेबिलिटी आएगी। अब स्टॉक एक्सचेंज जो है वो मार्केट मंदी है, नीचे जा रही है और डॉलर जो है वो ऊपर चढ़ रहा है। पिछले चंद दिनों के अंदर 5 रुपए का इजाफा हो चुका है डॉलर के अंदर। अब मुझे इस मौके पे समझ नहीं आती कि DGISPR ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में इकॉनमी के मुतल्लिक क्यों अपने ख्याल जाहिर किया था। तो मेरे ख्याल में इदारों को चाहिए अपने काम से काम रखें, हर इदारा अपने काम से काम रखे, चाहे फौज हो, चाहे वो इकोनॉमिस्ट हो, चाहे वो कोई भी हो, उसको चाहिए कि अपने काम से काम रखे और दूसरे इदारों के अंदर उंगलियां ना डाले। उम्मीद है कि उनको कुछ बात समझ आ जाएगी और हमारी आवाज़ उन तक पहुंच जाएगी, क्योंकि अवाम इस बात को अभी लोगों में ये बातें आ रही है कि DGISPR ने उस दिन इकॉनमी के मुतल्लिक ये इजहार ख्याल क्यों किया था। अगर किया था तो वो दोबारा आए और दोबारा से करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।